यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपका बैकग्राउंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास करते हैं, आपके अंदर कितना जुनून और जज्बा है, ये मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका बर्थ 60 मई 1988 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। इनके फादर श्याम कौशल जी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं। इनके फादर ने बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज डायरेक्ट की, जैसे कि बजरंगी भाईजान, 3 इडियट्स। इन मूवीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे। इनके जन्म से पहले इनके फादर पंजाब में रहते थे। एक्चुअली क्या था, जो इनके दादाजी थे वो पंजाब के होशियारपुर से थे और हमेशा से इनके दादाजी का सपना था कि मेरा बेटा श्याम कौशल एक गवर्नमेंट जॉब में जाए। लेकिन सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान बात नहीं होती और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिस वजह से इनके दादाजी का सपना ही रह गया। और इनके फादर श्याम कौशल जी पैसे कमाने के लिए मुंबई शहर आ गए। इस तरह से इनका जन्म मुंबई में ही हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में ये बेहद होशियार थे, पर सभी बच्चों की तरह इन्हें क्रिकेट खेलना और मूवीज देखना ज़्यादा पसंद था। इनके पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि ये एक स्टेबल लाइफ जिए, पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब करें। हालांकि पढ़ाई में तो पहले से ही अच्छे थे, पर स्कूल की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। और वहीं अगर एक्टिंग की बात आ जाए तो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे ये अपना हुनर दिखाने का। पर अपने फादर की बात मानकर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया। पर शायद अब इनकी लाइफ यू टर्न लेने वाली थी। क्या हुआ, जब ये कॉलेज में थे तो वहां से स्टूडेंट को एक आईटी कंपनी में विजिट के लिए ले गए और वहां जाकर देखा तो बहुत से लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के कंटिन्यू बस उसी पर काम कर रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाकर, इतनी मेहनत करके अगर यही इसी कंप्यूटर के सामने बैठ के 9 से 5 की जॉब ही करनी है तो भाई ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इन्हें एक्टिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और तभी निश्चय किया कि ये 9 से 5 वाला काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जाऊंगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि घर वाले कुछ और ही सोच के बैठे थे, क्योंकि इनके दादाजी का सपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इनके पिताजी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए इनके फादर चाहते थे कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया वो तुम करो। लेकिन इन्होंने तो सोच लिया था कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा, मैं तो एक एक्टर ही बनूंगा। और बहुत हिम्मत करके, करेज करके अपने फादर को बता ही दिया कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। पर नॉर्मल सी बात है, जब यह बात इनके घर वालों ने सुनी तो काफ़ी शॉक्ड हुए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये पढ़ाई में पहले से ही बेहद अच्छे थे।
तो स्टार्टिंग में तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, इतनी दूर आ चुके हो, कॉलेज कंप्लीट होने वाली है, जॉब ही कर लो, कम से कम जॉब में परमानेंट सिक्योरिटी तो है। लेकिन इन्होंने तो ठान लिया था कि मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकता, और बहुत समझाने पर इनके फादर ने इनकी बात को एक्सेप्ट किया, और ये इनके करियर का सबसे प्लस पॉइंट बना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैशन को फॉलो करने के लिए अपने घर वालों का सपोर्ट मिले। इनके फादर ने अपने सपने को अहमियत ना देकर अपने बेटे की खुशियों को ऊपर रखा और कहा कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, उसमें भी वो हुनर, वो काबिलियत है। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है। भले ही इनके फादर इस फील्ड में पहले से थे, पर ये अपना करियर खुद ही बनाना चाहते थे और इसलिए फील्ड में इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में ये अपने फादर के साथ सेट पर जाते और हर एक बात को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते। फिर इसके बाद इन्होंने किशोर नवीन जी की एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन किया और पूरे लगन से एक्टिंग सीखने लगे। और तब शुरू हुआ ऑडिशन का दौर। ऑडिशन देते रहे, रिजेक्ट होते रहे और ये सफर यूं ही चलता रहा। पर सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा कि इसलिए ही जॉब छोड़ के आया था। शायद आपको पता ना हो कि कई मूवीज में इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया। ये अनुराग कश्यप जी को अपना मेंटर मानते थे क्योंकि उनकी बहुत सी मूवीज में इन्होंने काम किया है। अनुराग कश्यप जी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक मूवी गैंग ऑफ आसिफपुर में ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे और साथ ही एक और असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज गयावन से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि कहते हैं किस्मत कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। इनके दोस्त नीरज गयावन एक मूवी डायरेक्ट कर रहे थे। मूवी का नाम था मसान। तब इन्होंने ऑडिशन के लिए अपने दोस्त को बुलाया और इस तरह इन्हें पहली मूवी मिली मसान, और तुरंत बाद ही एक और मूवी मिली और मूवी का नाम था जवान। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक मूवी देते गए। मूवीज के नाम जैसे कि राजी, रमन राघव, संजू, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत सी ऐसी ही मूवी। और एक मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने इन्हें एक फेमस स्टार बना दिया। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? द वन एंड ओनली विकी कौशल। आज ये अपनी मेहनत के दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इन्होंने कई मूवीज के साथ साथ वेब सीरीज भी की है, क्योंकि कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर आप आज कुछ काम कर रहे हैं और सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आज शायद आपको कोई नहीं देख रहा, पर कल जब आप सक्सेसफुल होंगे तो पूरी दुनिया आपको देखने के लिए तरसेगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। शुक्रिया।